हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिस आयशा अभिमन्यु के घर के नीचे अपनी कार में बैठी सोच रही होती है कि अगर मुझे अपने शक को यकीन में बदलना है तो मुझे ये भाई बहन का नाटक अंदर जाकर के देखना होगा। और सोच रही होती है कि मैं ये सब कैसे करूंगी। तभी उसे वहां पर पिज्जा बॉय पिज्जा ले जाते हुए दिखता है। उधर कार्तिक भी माथुर साहब से कहने लगता है कि पता नहीं पापा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हमारी लक्ष्मी है। मुझे पता है कि एक ही शक्ल के दो लोग हो सकते हैं, लेकिन वही खिंचाव और वही लगाव मुझे इन्हें देख करके हो रहा है। तभी वहां पर करंट भी आ जाता है और मिस्टर माथुर और बाकी लोगों को देख करके चौंक जाता है। अभिमन्यु भी इशारे में उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है और करण को पूछताछ के बहाने अंदर लेकर के चला जाता है। उधर लक्ष्मी नाश्ता लेकर के टेबल पर सर्व करने लगती है। अभिमन्यु भी कमरे में करण से पूछने लगता है, तू यहाँ पर क्या कर रहा है। करण भी कहता है कि मुझे क्या पता था कि आपने दुनिया जहान को यहाँ पे बुला कर रखा है। अभिमन्यु कहता है, ये मेरा घर है, मैं किसी को भी बुला सकता हूँ। करण कहता है, वो तो बुला सकते हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारा नाम लेने की बजाय लक्ष्मी का नाम लेते हुए अंदर आता तो फिर क्या होता। अभिमन्यु कहता है, मुझे पता है तू इंटेलिजेंट। और कहता है कि करण तू यहीं पर रुक, नहीं तो माथुर साहब को शक हो जाएगा कि हमारी मिली भगत है। और करण से पूछने लगता है कि आज रक्षाबंधन है, क्या तुम्हारी आयशा दी ने कोई मैसेज किया तुम्हें। करण भी कहता है, नहीं यार। उधर लक्ष्मी माथुर साहब से पूछने लगती है कि आपकी तबीयत को क्या हुआ अंकल। माथुर साहब भी कहने लगते हैं कि वो थोड़ा सा बीपी बढ़ गया था। लक्ष्मी उन्हें डांटने वाले लहजे में कहने लगती है, जरूर आपने दवाई मिस कर दी होगी। ये सुनकर के माथुर साहब चौंक जाते हैं। लक्ष्मी भी खुद को कंट्रोल करते हुए कहने लगती है, वो क्या है ना, मेरी मॉम का भी बीपी का प्रॉब्लम है और जब भी वो दवाई मिस करती है ना तो बीपी बढ़ जाता है। माथुर साहब भी कहने लगते हैं कि एक पल के लिए तो लगा कि मानो मेरी लक्ष्मी ये सब कह रही है। तभी दरवाजे की बेल बजती है। लक्ष्मी धीरे धीरे दरवाजे के पास जाकर के दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर पिज्जा डिलीवरी बॉय होता है। पिज्जा बॉय बनकर के सरदार जी के रूप में आयशा आई हुई होती है और लक्ष्मी को देख करके मुस्कुराने लगती है। घर में सभी लोगों को बैठा हुआ देख करके सोचने लगती है कि पूरा खानदान यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, अब तो जरूर मुझे कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिल जाएगा। और लक्ष्मी से कहने लगती है कि पिज्जा डिलीवरी मैडम जी। लक्ष्मी भी कहती है, हमने तो कोई भी पिज्जा ऑर्डर नहीं किया है। आयशा कहती है, ऑर्डर वाला नहीं है, ये तो हम खुद लेकर आए हैं, ये फ्री ऑफर है। तभी अभिमन्यु भी वहां आकर के कहने लगता है कि सरदार जी ये सब क्या है, हमने कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया है। आयशा भी कहने लगती है, ये तो ऑफर है, रक्षाबंधन पर पिज्जा फ्री है। अभिमन्यु भी कहने लगता है, ये पिज्जा फ्री कौन देता है, हमें कोई पिज्जा नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से। तभी लक्ष्मी कहती है, भैया वैसे भी राखी का दिन है और सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो इस बात पे तो पिज्जा पार्टी बनती है ना। अभिमन्यु भी आयशा की निकलती हुई मूछें देख लेता है। तभी कहने लगती है, तुम्हारी बहन कह रही है तो उसका दिल रखने के लिए ले लो। अभिमन्यु भी हंसते हुए कहता है कि आओ पाजी, ये सारे पिज्जा लेकर के किचन के अंदर रख दो। आयशा घर के अंदर आ जाती है और किचन की तरफ चली जाती है। उसके बाद लक्ष्मी अभिमन्यु से कहती है, भैया राखी बांधते हैं, सुबह से आपने कुछ खाया भी नहीं है। लक्ष्मी अभिमन्यु के हाथों पर राखी बांधने लगती है। ये सब कार्तिक देख करके बहुत उदास हो रहा होता है और ये सारा ड्रामा किचन में खड़ी आयशा भी देख रही होती है। लक्ष्मी अभिमन्यु की आरती उतारती है और उसे मिठाई खिलाती है। कार्तिक भी ये सब कुछ नहीं देख पाता है और कहता है, अभिमन्यु जी आज का टाइम ठीक नहीं है पूछताछ के लिए, आप अगली बार जब बुलाएंगे ना तो हम चले आएंगे। और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी लक्ष्मी आवाज लगा करके कहती है, भैया। ये सुनकर के कार्तिक रुक जाता है। आयशा भी सोचने लगती है, देखो इससे रहा नहीं गया अपने भाई को जाता हुआ देख करके। लक्ष्मी कार्तिक के पास आकर के कहने लगती है कि उस दिन अंकल ने मुझसे कहा था कि मेरी शक्ल लक्ष्मी से मिलती है, तो मैंने भी उनसे कहा था कि अगर आप चाहें तो मुझे अपनी बेटी मान सकते हैं, उस हिसाब से तो आप मेरे भाई हुए ना, तो अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपको राखी बांध सकती हूँ। ये सुनकर के कार्तिक भी उसे हाँ कह देता है। लक्ष्मी खुश होने लगती है, मगर ये सब देख करके आयशा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। कार्तिक कहता है, जब भी मेरी बहन मुझे राखी बांधती थी ना तो 2 डब्बे घेवर के मांगती थी, दोनों मिलकर के चॉकलेट के डब्बे लक्ष्मी को दे देते हैं। लक्ष्मी भी बहुत खुश हो रही होती है। उसके बाद लक्ष्मी कहने लगती है कि करण जी अंदर होंगे ना, मैं उन्हें मिठाई दे करके आती हूँ, और अंदर वाले कमरे में करण के पास चली जाती है। उसके बाद अभिमन्यु का ध्यान वहां पर खड़ी आयशा पर जाता है। वो आयशा से पूछने लगता है कि सरदार जी क्या देख रहे हो तुसी। आयशा भी कहने लगती है कि थोड़ी बहन दा थोड़े नाल प्यार देख रहा सी। अभिमन्यु कहता है, रख दिया ना, अब हो गया ना आपका। आयशा कहती है, आहो जी हो गया। अभिमन्यु कहता है, तो फिर जाइए। आयशा भी धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ने लगती है। तभी टॉयलेट का इशारा कर अभिमन्यु से पूछने लगती है। अभिमन्यु भी उसे अंदर वाले कमरे की तरफ भेज देता है। आयशा अंदर कमरे में जाकर के वहां देखने लगती है। वो देखती है ये तो लक्ष्मी का ही कमरा लग रहा है, और वहां पर सबूत ढूंढने लगती है और सोचने लगती है कि शायद जरूर यहाँ पर कुछ मुझे मिल जाएगा। उधर लक्ष्मी करण के पास जाकर के कहने लगती है कि मुझ पर तो पाबंदी है, पर आप सारे शिकवे गिले बुला करके आयशा दी को फोन कर सकते हैं। करण भी कहता है, पाबंदी तो उन पर भी नहीं है, वो भी तो मुझे फोन कर सकती थी, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि उन्हें तो पता भी नहीं हुआ कि आज रक्षाबंधन है। आयशा लक्ष्मी के कमरे में सारे डॉक्यूमेंट देख रही होती है और सारी ड्रॉजों को खोल करके चेक कर रही होती है। इधर लक्ष्मी करण को समझाने लगती है कि हो सकता है कि वो आपके फोन का इंतजार कर रही हो। तो करण भी कहता है, लक्ष्मी मैं तो छोटा हूँ, हमारे बीच में अभी जो हालात चल रहे हैं ना, इसलिए मैं उनसे फोन नहीं कर सकता। तभी लक्ष्मी कहती है, अगर वो राखी बांधने के लिए यहाँ पर आ जाए तो।
करण कहता है नहीं लक्ष्मी, तुम नहीं जानती हो कि वो इतनी जज्बाती नहीं है। उधर आयशा के हाथ में लक्ष्मी का पासपोर्ट लग जाता है। वो पासपोर्ट देख करके खुश होने लगती है और कहती है मेहनत सफल हो गई मेरी। भी वो पासपोर्ट खोल करके देखती है पर वो पासपोर्ट भी नैना के नाम का होता है। ये देख करके वो चौंक जाती है। उस पे दिल्ली वाला एड्रेस लिखा होता है। आयशा परेशान होने लगती है और कहती है इन लोगों ने तो नकली लोगों के भी असली सबूत बना करके रखे हैं, बहुत ही चालाक हैं ये। आयशा बुरी तरह से सब कुछ खोज करके थक चुकी होती है और उसके हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा होता है। तो करण लक्ष्मी से कहने लगता है लक्ष्मी, रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं होते हैं। अगर आयशा दी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना तो कोई बात नहीं, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो टेबल पे रखा हुआ कांच का गिलास उठा करके देखने लगता है। लक्ष्मी भी करण से कहने लगती है पता है करण सर, आप भले ही आयशा दी के खिलाफ हो लेकिन आज भी आपको उनकी बहुत फिक्र है। तभी करण के हाथ से टेबल पे रखा हुआ गिलास गिरने वाला होता है लेकिन लक्ष्मी उसे गिरने से पहले ही पकड़ लेती है। लक्ष्मी को ऐसा करता हुआ देख करके आयशा देख लेती है और चौंक जाती है कि लक्ष्मी ने वो ग्लास को कैसे कैच कर लिया और सोचने लगती है हुआ मुझे तो यकीन हो चला था कि ये सब लोग सच है और मैं गलत हूँ, लेकिन लक्ष्मी तुमने मुझे विश्वास दिला दिया कि ना तो तुम अंधी हो और ना ही नैना। मैं आज जिस काम के लिए यहाँ पर आई थी ना, चलो वो तो पूरा हो गया। करण भी ये सब कुछ देख करके लक्ष्मी से कहने लगता है लक्ष्मी, ये जो तुमने किया ना ये ठीक है लेकिन ये सब भार मत कर देना। गिलास टूटे तो टूट जाने देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम ये मत भूलना कि तुम अंधी हो। उधर आयशा अभिमन्यु को थैंक्स कह करके घर से जाने लगती है। तभी अभिमन्यु उसे आवाज दे करके रोक देता है। आयशा घबराने लगती है। अभिमन्यु उसके पास आता है और मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि थैंक यू, आप हम सबके लिए पिज्जा लेकर के आए, लेकिन तुमने तो बताया नहीं कि तुम्हारी पिज्जा की दुकान कहाँ है और तुम्हारे ऑनर का नाम क्या है। हम उन्हें आकर के थैंक्स कहेंगे। आयशा भी कहने लगती है कि बस यहीं पर पीछे वाली रोड पर। अभिमन्यु कहता है सरदार जी, आपने तो अपना इंट्रोडक्शन सबको दिया ही नहीं। आयशा भी हैरान होकर के अभिमन्यु की तरफ देखने लगती है। अभिमन्यु उसकी मूछें पकड़ करके निकाल देता है। मूछों के पीछे छुपा हुआ चेहरा आयशा का सबके सामने आ जाता है और सभी लोग आयशा को देख करके चौंक जाते हैं। अभिमन्यु कहने लगता है इनका फिल्मों का काम कुछ कम हो गया है इसलिए साइड बिजनेस करती है। कहता है कि मुझे पता है कि आप यहाँ पर ये चेक करने के लिए आई थी ना कि आज रक्षाबंधन के दिन नैना मुझे राखी बांधती है या नहीं। क्यों आयशा जी, बोलिए ना। मगर आयशा कुछ भी नहीं बोल पा रही होती है। बुआ भी आयशा को देख करके कहने लगती है कि पवित्र रिश्तों को तो वही शक की नज़र से देख सकता है जिनकी नज़रों में रिश्तों की कोई भी कीमत नहीं होती है। और आयशा से पूछने लगती है कि क्या आज रक्षाबंधन के दिन तुमने अपने भाई को राखी बांधी। माथुर साहब भी कहने लगते हैं खुदगर्ज लोगों के लिए क्या भाई और क्या बाप, उन्हें तो अपने अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, वरना ये आज रक्षाबंधन के दिन यहाँ पर जासूसी करने के लिए थोड़ी ना आती। अपने घर पे अपने भाई की कलाई में राखी बांध रही होती है और उसके मंगल की कामना कर रही होती है। आयशा भी शर्म के मारे कुछ भी नहीं बोल पा रही होती है। तभी वहां पे करण आ जाता है और आयशा को इस तरह से सबके सामने शर्मिंदा होते देख करके उसे गले लगा लेता है और कहने लगता है आयशा दी, मुझे पता था कि आप मुझे ढूंढ लेंगी, देखा ना आपने मुझे ढूंढ लिया। आज के दिन आप मुझसे मिले बिना नहीं रह पाई ना, मुझे पता था कि आप मुझे राखी बांधने के लिए आएंगी। थैंक यू दी। और सबसे कहने लगता है कि मेरी दी मुझे राखी बांधने के लिए आई है। और अभिमन्यु से कहने लगता है कि अभिमन्यु जी, अगर आप मुझे परमिशन दे तो आपके क्वेश्चंस में बाद में आंसर कर दूंगा, आज के दिन मुझे अपनी बहन के साथ स्पेंड कर लेने दीजिए। अभिमन्यु भी उसे जाने के लिए कह देता है। करण आयशा को लेकर के वहां से चला जाता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स।